हे गाइस, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं सम न्यूमेरिकल्स ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। राइट, सो अगर आप प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं पढ़े हैं, अगर आपने नहीं देखा है प्रोजेक्टाइल मोशन, सो आप प्लीज मेरी वीडियो प्लीज देख लें, जिससे आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के बेसिक समझ आ जाएंगे, किस तरीके से सारी चीजें होती हैं, कैसे हमने डिराइव किया था टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड ये सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। तो आज का वीडियो थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। राइट, खैर अभी आप मेरे साथ बने रहिए, थोड़े से फॉर्मूलाज रिवाइज कर देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स भी फिर से ब्रशअप हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूलाज एक जगह लिख लें। राइट, देखिए रेंज होता है यू स्क्वायर साइन टू, मैं पूरा आपको दिखा ही देता हूं जिससे आपको फिर से एक बार याद हो जाए। एक बार फिगर दिख जाती है तो लोगों को थोड़ा ज्यादा अच्छा समझ आता है। राइट, ऑब्लिक प्रोजेक्शन हमने कल पढ़ा था, ठीक, जिसमें हमने जो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था वो कितना निकाला था, देख लीजिए। टाइम ऑफ फ्लाइट था 2u साइन थीटा बाई जी, है ना। एच मैक्स था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, मैंने याद करने का एक शॉर्टकट भी आपको बताया था। राइट, तो एंड रेंज क्या था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। कहाँ पे लिखें, चलो यहाँ पे साइड में लिख देते हैं ये फॉर्मूलाज। ठीक है, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या चीजें हैं, पेन से इधर लिख देते हैं। ठीक है, क्या क्या फॉर्मूलाज थे देखो। तो टाइम पीरियड जो आपका आ रहा था वो था 2u साइन थीटा बाई जी। राइट, मैक्सिमम हाइट थी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, एंड रेंज की जो वैल्यू हमारे पास थी वो कितनी थी, 2ux बाई जी, है ना। या मैं इसको बोल सकता हूं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। चलिए, तो जब भी आपको फॉर्मूलाज देखने हो आप इधर से कर सकते हैं, और ये साइन 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 2 साइन कॉस, है ना। वो मैथ्स का फॉर्मूला, आपको जैसा भी क्वेश्चन लगे उसके हिसाब से हम ये फॉर्मूलाज यूज करने वाले हैं। एंड देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। क्या है देखिए क्वेश्चन, कि वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल थ्रोन एट एन एंगल थीटा विद द इनिशियल वेलोसिटी u इज। राइट, सो हमने एक प्रोजेक्टाइल फेंका है, कितने एंगल पे फेंका है, थीटा एंगल पे फेंका है। राइट, सो मान लेते हैं कि मैंने एक, इसका आंसर आप कमेंट कीजिए, देखिए जिसको भी पता है। तो एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड मैंने बना दिया है। राइट, और एक ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, चलो ये बॉल ले लेते हैं। ठीक है, ग्रीन कलर की बॉल हमने ले ली है, इसको थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u। सो ये देखिए ये एंगल थीटा है विद द हॉरिजॉन्टल, ये ग्राउंड सरफेस। ठीक, आपसे पूछा गया एट द मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी क्या होती है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कौन कौन दिख रहा है, पहले तो आप मुझे हाय हेलो कर दीजिए। कौन कौन देख रहा है मुझे पता चला हो जल्दी से। इसका मैं तब तक प्रोजेक्टरी थोड़ा सा बना देता हूँ, ट्रैजेक्टरी किस तरीके से जाएगा, ये कुछ इस तरीके से मूव होता हुआ कहीं पे जाके स्ट्राइक करेगा। ठीक है, सो मान लेते हैं ये यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है। कूल, चलिए, तो मैक्सिमम हाइट पे बॉल की वेलोसिटी कितनी होगी। मैक्सिमम हाइट पे देखो, यहाँ पे आ गई आपकी बॉल, ये है इसका एच मैक्स। ठीक है, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी पूछी जा रही है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझे हैं तो आप यहाँ पे बता देंगे। थोड़ा सा आप कंपेयर कीजिए। ओके, यस, वेलकम वेलकम टू माय क्लासेस। तो देखो, आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप बॉल को वर्टिकली अप थ्रो करते हैं तो क्या होता है। उससे पहले तो आप ये बताइए आपने चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है। तो मान लेते हैं ये यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है। कूल, चलिए, तो मैक्सिमम हाइट पे बॉल की वेलोसिटी कितनी होगी। मैक्सिमम हाइट पे देखो, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई ऐसा मत करो, जल्दी से जाओ एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, है ना। बिल्कुल कोई देरी नहीं होनी चाहिए, एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफाइड ऑन ईच एंड एवरी वीडियो विच वी अपलोड। आपको ऑब्वियसली पूरा कोर्स करना है ना, टाइम पास कर रहे हो इधर उधर, थोड़ी पढ़ाई कर लो। चलिए, सो यहाँ पे देखते हैं यू स्पीड से जब हम इसको ऊपर फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाता है, बताओ जल्दी। मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। क्यों जीरो हो जाती है, क्योंकि देखो जीरो नहीं होगी तो ये थोड़ा और ऊपर चले जाएगा। राइट, सिमिलरली यहाँ पे बॉडी की दो वेलोसिटीज है ना, 2D मोशन की बात हो रही है यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन में, है ना, ऑब्लिक प्रोजेक्शन में। तो 2D मोशन के केस में इस बॉडी के पास दो वेलोसिटीज होनी चाहिए। मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो vx है, और वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो vy है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये मैक्सिमम हाइट है, अगर ये मैक्सिमम हाइट है मतलब इसके बाद ये और ऊपर तो नहीं जा रहा है। राइट, सो वी वाई जीरो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पे भी जीरो है और यहाँ पे भी जीरो होनी चाहिए, है ना। तो ये बात तो सबको समझ आ गई कि वी वाई जीरो है। वी एक्स कितना होगा, व्हाट विल बी द वेलोसिटी कंपोनेंट एट मैक्सिमम हाइट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। कोई बता सकता है मुझे, प्लीज कमेंट करते रहिए यहाँ पे यार, कोई कमेंट नहीं कर रहा है। देखो हमने क्या पढ़ा था कि y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, माइनस जी। राइट, बॉल कोई भी चीज जब हवा में रहती है तो हमने कल क्या देखा था, कल की वीडियो में हमने देखा था कि सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लगता है उस पे, और वो फोर्स होता है mg डाउन। राइट, x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगता है।
और अगर एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होगा तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा क्या? देखिए इतना तो आपको पता है, एट्थ में भी पढ़ा होगा आपने, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना? तो अगर फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन होगा क्या? एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सेलरेशन इन एक्स इज जीरो। ठीक है, मान लो टी टाइम बाद आप वेलोसिटी निकाल रहे हो एक्स डायरेक्शन में, तो क्या होगा? Vx will be equal to ux plus ax into t, v is equal to u plus at फॉर्मूला, राइट? अब ax जीरो है तो ये पूरा टर्म आपका जीरो हो जाएगा। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी इन x विल बी ऑलवेज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। कितना है इनिशियल वेलोसिटी जल्दी से देखें यहाँ पे। u को हमने u वेलोसिटी दी थी थीटा एंगल पे, तो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो हमारा आएगा वो u cos थीटा आएगा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से। और y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u sin थीटा आएगा। ठीक, सो यू एक्स कितना है देखो यहाँ पे, यू कॉस थीटा। तो यू एक्स इज यू कॉस थीटा विच इज नॉट गोइंग टू चेंज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट रहेगी हर एक पॉइंट पे। यहाँ भी u cos थीटा, यहाँ पे भी ये कितना होगा, ये भी u cos थीटा, किसी भी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी u cos थीटा ही रहनी है, राइट? तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस आंसर एंड आपको इस सॉल्यूशन को समझने में कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। तो आंसर हमें क्या मिला है देखिए, यहाँ पे लिख देते हैं, द वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज u cos थीटा। किसी को कोई परेशानी, जो भी अगर किसी को कोई परेशानी हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है? नहीं तो भैया यहाँ पे तो पता नहीं चलने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि अ प्रोजेक्टाइल शॉट इनटू एयर एट सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल हैज अ रेंज ऑफ 200 मीटर्स। एक प्रोजेक्टाइल को हमने ऐसे हवा में फेंक दिया है सच दैट उसका हॉरिजॉन्टल रेंज कितना है, 200 मीटर्स। और क्वेश्चन में गिवन है कि इफ द टाइम ऑफ फ्लाइट इज 5 सेकंड्स देन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। अब खैर हाईएस्ट पॉइंट की बात करें या किसी भी पॉइंट पे बात करें, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, है ना? तो सबसे पहले तो मैं एक डायग्राम बनाता हूं, हमेशा एक डायग्राम बनाइए, रफ डायग्राम आपके पास क्वेश्चन का होना चाहिए, इससे काफी कुछ आइडिया आपको मिल जाता है, भले ही आपको कुछ समझ ना आ रहा हो, ठीक है, किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पे मैं एक ग्राउंड बना देता हूँ, ये ग्राउंड सरफेस है और ये प्रोजेक्टाइल को यहाँ से हमने थ्रो किया है कितने एंगल पे, सम एंगल, मतलब एंगल नहीं गिवन है, तो मान लेते हैं एंगल कितना है, थीटा है। तो हमने भैया बॉल को ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया, दिस एंगल इज थीटा। बॉल जाएगी और कितनी दूर जाके गिरेगी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द बॉल इज फॉलिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर्स। हॉरिजॉन्टल रेंज कितना है, 200 मीटर्स। तो देखिए बॉल जा रही है और यहाँ पे जाके गिर रही है, ठीक है, सच दैट ये जो डिस्टेंस गिवन है ये है 200 मीटर्स, इसी को रेंज कहते हैं, है ना? चलिए, अब पूछा गया, अब बताया गया है कि टाइम ऑफ फ्लाइट 5 है। चलो तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कहीं पे, टाइम ऑफ फ्लाइट इज गिवन व्हिच इज 5। कूल। चलो अब क्या बोला जा रहा है, हमें बताना है व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। मान लेते हैं, चलो ऐसा करते हैं कि u स्पीड से हमने फेंका होगा एट एन एंगल थीटा। सो इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, अलोंग x आपका जो वेलोसिटी कंपोनेंट आएगा वो आएगा u cos थीटा एंड अलोंग y जो वेलोसिटी कंपोनेंट आएगा वो आएगा u sin थीटा। इतना तो क्लियर है। और जैसा कि हमने अभी अभी देखा पिछले क्वेश्चन में कि x डायरेक्शन में आपका क्या नहीं बदल रहा है, वेलोसिटी नहीं बदल रही है, या मैं बोलूं स्पीड इज कांस्टेंट बिकॉज डायरेक्शन तो x ही है, ठीक है? सो अगर टी टाइम में ये यहां से यहां तक चला गया तो स्पीड तो उसकी एक्स में कांस्टेंट रही ना। सो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो कि नहीं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इन एक्स डायरेक्शन। ग्रीष्मा ने आंसर बता दिया है 40, ठीक है? सो जल्दी से अब एक आंसर आ गया है तो फिर जल्दी से इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि देखो रेंज विल बी u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, है कि नहीं? क्योंकि देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम मैंने डायरेक्टली कर दिया क्योंकि ax जीरो है ना? सो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर भी आप लगाओ तो हाफ एटी स्क्वायर वाला टर्म जीरो हो जाना है, ठीक है? सो रेंज यहाँ पे आप जल्दी से वैल्यूज पुट कर देते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। चलो जल्दी से वैल्यूज पुट करो। रेंज कितना है, 200, ठीक है? u cos थीटा यही हमसे एक्चुअली पूछा गया है ना, यही पूछा गया है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट 5। यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करेंगे तो u cos थीटा या मैं इसको बोलूं ux, ये कितना आ गया, सही बिल्कुल 40, सही बोला एकदम ग्रीष्मा ने, 40 मीटर पर सेकेंड। So this is your horizontal component of velocity at any instant, not only at the highest point but at any instant। ये क्लियर है भैया, ग्रीष्मा को तो क्लियर है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए जल्दी से ट्राई। क्या है क्वेश्चन, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड, यस 40 मीटर पर सेकंड, वेरी गुड। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल विद वेलोसिटी इतना, विथ वेलोसिटी कितना, 9.8 मीटर पर सेकंड। बोला गया है द टाइम आफ्टर विच द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज ट्वाइस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है? लेकिन खैर देखिए क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे ऑब्वियसली, है ना? आगे बहुत सारे क्वेश्चन है, इसका भी डायग्राम बना ले।
क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक बार फिर से देख लीजिए कि एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया है फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ हिल। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक हिल बना लेते हैं, हिल की जगह मैं टावर बना देता हूँ। ठीक है, ये ज्यादा आसान है बनाना, ये भी मुश्किल हो जाता है कभी कभी बनाना। ठीक है, सो मान लीजिए ये आपका टावर है और यहाँ से आपने कुछ भी वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली इसको थ्रो किया है। ये देखिए आपकी बॉल, और किस वेलोसिटी से थ्रो किया है भैया, तो 9.8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से आपने इसको प्रोजेक्ट कर दिया गया है। आंसर बताएंगे आप यहाँ पे। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा कि एक्स डायरेक्शन में तो हमारा एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो एक्स डायरेक्शन में तो वेलोसिटी हमेशा यही रहेगी। लेकिन बॉल का मोशन किस तरीके से रहेगा, जल्दी से बताइए। बॉल कुछ आपकी इस तरीके से जाएगी ना, देखो ऐसे करके बॉल कहीं पे यहाँ पे आके गिर जाएगी, है ना। ये ग्राउंड सरफेस है आपका। अब आपसे बोला गया है कितने टाइम बाद वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डबल हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी से। तो मान लेते हैं कि किस पॉइंट पे डबल हो रहा है, मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे ये बॉल है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कुछ vx है और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी vy है। तो कहा गया है कि vy इज डबल ऑफ vx, यही कहा गया है ना। तो अब बताओ vx कितना है। vx तो सेम रहेगा ना, क्योंकि एक्सेलरेशन इन x इज जीरो। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे जल्दी से लिख देता हूँ कि as acceleration in x is 0, so vx will be equal to ux, which is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो यहां से हम vy की वैल्यू लिख देते हैं, vy हो जाएगा 2 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, कोई डाउट नहीं इसमें। टाइम ग्रीष्मा ने जल्दी से आंसर दे दिया है 2 सेकंड, तो जल्दी से मैं भी निकाल देता हूँ। आप देखो वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी तो आपने दी नहीं थी, यू वाई वॉज जीरो। ठीक है, वी वाई इतना है, एक्सेलरेशन इन वाई कितना है, ये है नीचे की डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहा हूँ, सारी चीजें नीचे ही हैं क्योंकि, तो ये प्लस जी हो गया है 9.8। जल्दी से यूज कर लेते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये सारा वाई डायरेक्शन में। ठीक है, ग्रीष्मा का आंसर अब इन्होंने बोला है 1 सेकंड। चलो देखते हैं। तो इनिशियल ग्रीष्मा पहले सही दिया था आई गेस आपने, चलो देख लो। तो वी वाई कितना हो गया है, वी वाई हो गया है 2 इंटू 9.8, यू वाई इज जीरो, प्लस ए वाई 9.8 इंटू टी। ठीक है, सो यहाँ पे देखो 9.8 विल कैंसिल आउट दिस 9.8, यू विल गेट टी एज 2 सेकेंड्स। ग्रीष्मा आंसर क्यों बदला यार, कहाँ गड़बड़ हो गई, कहाँ कंफ्यूज हो गए जो आपने आंसर बदल दिया। समझ गए या नहीं समझे, कहाँ पे गड़बड़ की थी आपने, पहले तो ये बता दो मुझे कमेंट करके। टाइम आपका 2 सेकंड आएगा, क्योंकि देखिए इनिशियल आपने ये x में 9.8 दिया है, y में तो जीरो है ना, हमने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया। देखो बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, इसका मतलब y में इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। समझ गए या नहीं समझे, प्लीज कमेंट कीजिए जल्दी से ग्रीष्मा, तभी आगे बढ़ेंगे ना। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। आंसर चेंज कर दिया, ऐसे बहुत बार होता है एग्जाम्स में भी, है ना, कि हमने कभी कभी सही आंसर मार्क किया हुआ रहता है, फिर पता नहीं कौन सा कंफ्यूजन हो जाता है। जनरली ये थ्योरेटिकल एग्जाम्स के कुछ ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है और लास्ट में जाके हम लोग चेंज कर देते हैं और बाद में पता लगता है, बहुत अफसोस होता है कि यार ये तो गड़बड़ कर दिया हमने। चलो अब समझ आ गया ना ग्रीष्मा, वेरी गुड। चलिए ठीक है, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्या है भैया, ये क्वेश्चन देख लीजिए जरा। टू बॉल्स, अच्छा यू गॉट कंफ्यूज, कोई बात नहीं ग्रीष्मा, आप एक्स और वाई में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, ठीक है, होता है। चलो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है अब कि टू बॉल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द डायरेक्शन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। एक को 60 डिग्री एंगल पे फेंका गया है, एक को फेंका गया है 30 डिग्री एंगल पे फ्रॉम द सेम पॉइंट। इफ दे अटेन द सेम हाइट, बोला गया है कि दोनों का मैक्सिमम हाइट सेम है, तो आपको बताना है कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शंस का रेशो क्या है। ठीक है, तो चलिए डायग्राम बना लेते हैं यार, यहाँ पे सबसे पहले डायग्राम बनाना सबसे बढ़िया लगता है। ठीक है, सो ये एक बॉल है। ठीक है, मान लेते हैं ये 60 डिग्री वाली बॉल है जिसको हमने 60 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पे थ्रो किया है ना। तो यहाँ पे ये वाला एंगल हमारा है 60 डिग्री, मान लेते हैं v1 स्पीड से थ्रो किया। ठीक है, सो ये कुछ h1 हाइट अचीव करेगी, आप उसका फॉर्मूला जानते हैं, है ना। तो h1 हाइट इसने अचीव किया, मान लेते हैं ये बॉल यहाँ गिरी और मैक्सिमम हाइट है h1। ठीक, कितना होगा h1, हमें फॉर्मूला तो पता है, h1 का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 60 डिग्री बाई 2g, वैल्यूज पुट कर देते हैं। चलो यहाँ पे u की जगह क्या लिखेंगे, v1 लिखेंगे, तो बेटर मैं यहाँ पे v1 ही लिख दूं, वरना एक और इक्वेशन मुझे लिखनी पड़ेगी ना। तो इसको मैं लिख देता हूँ v1 स्क्वायर डायरेक्टली। ठीक है, कोई परेशानी नहीं, ये हो गया v1 स्क्वायर। साइन 60 कितना होता है, देखो साइन 60 होता है √3/2, है ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 60। अच्छा ये ग्रीष्मा का आंसर आ गया 1:√3, जल्दी से सॉल्व कर रहा हूँ यार। ठीक है, आप लगता है जल्दी जल्दी कर रहे हैं, डायग्राम बनाने में मुझे टाइम लग जा रहा है, इसलिए आप मेरे से आगे पहुंच रहे हैं ग्रीष्मा। ठीक है, चलो, सो v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g इंटू साइन स्क्वायर 60 हो जाएगा आपका 3/4। ठीक है, ये हो गया आपका h1। ठीक है, अब सिमिलरली आप 30 के लिए निकालेंगे, तो मैं डायरेक्टली इसका डायग्राम नहीं बनाता हूँ, चलो ठीक है, ये हल्का सा बना दूं क्या,
बाद में जो बच्चे देखेंगे उनके लिए सही रहेगा। मान लो हमने ये V2 स्पीड से फेंका, 30 डिग्री पे फेंका, और इसका जो हाइट है वो कितना है, वो भी आपका H1 के इक्वली है। तो मान लेता हूँ H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू H। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे वो तरीका बताता हूँ जिसमें जिस तरीके से आप एग्जाम्स में लिखेंगे, राइट। डायरेक्टली ऑब्वियसली सॉल्यूशन तो बहुत जल्दी लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन बहुत बार एग्जाम्स में अगर डिस्क्रिप्टिव वे में आपको लिखना है, सो यू शुड नो द करेक्ट मेथड आल्सो, है ना। सो इसीलिए मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ कि बच्चों को स्टेप बाय स्टेप करना आए, शॉर्टकट से हमेशा ना करें। ऑब्वियसली गुड, अच्छा होता है शॉर्टकट से करना, जल्दी आंसर निकालना बहुत जरूरी है एग्जाम्स में, लेकिन हर तरीके से देख लो, है ना। तो V2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 2g, है ना, जल्दी से सॉल्व करते हैं। साइन 30 कितना होता है भाई, तो साइन 30 होता है हमारा 1/रूट, 1/2 होता है साइन 30, है ना। तो ये हो जाएगा आपका V2 स्क्वायर बाई 2g इंटू 1/4। ये दोनों इक्वल है तो जल्दी से इक्वेट कर देते हैं, फिर हमारा आंसर बस सामने ही रखा हुआ है। चलो इक्वेट करते हैं। तो V1 स्क्वायर बाई 2g इंटू 3/4 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर बाई 2g इंटू 1/4। कौन कौन सी चीजें एक दूसरे को मार देंगी, जल्दी से बता दो। देखो, तो यहाँ पे 4 और 4 एक दूसरे को मार देगा, 2g/2g एक दूसरे को मार देगा। सो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी यहाँ से जो हमें पूछा गया है, तो V1 स्क्वायर बाई V2 स्क्वायर की वैल्यू आई है 1/3, एंड ऑब्वियसली अंडर रूट लेंगे, V1/V2 इज इक्वल टू 1/3। वेरी गुड ग्रीष्मा, बहुत ही अच्छा। ठीक है, चलो। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस हो रहे हैं। ठीक है, ये जल्दी से देखो, जल्दी से आंसर बताओ। If R is the maximum horizontal range, then the greatest height attained by it is। अगर R मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है ना, ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज की बात हो रही है, तो कब होती है वो आपको पता है, ठीक है, किस एंगल पे होती है ये भी आपको पता है। तो अगर आपके पास बॉल है और आप उसको मैक्सिमम आर दूरी तक फेंक सकते हो हॉरिजॉन्टली, तो आपको बताना है कि अगर आपको मैक्सिमम हाइट पे फेंकनी हो तो कैसे फेंकेंगे। नहीं नहीं, ये वो क्वेश्चन है, ये सिंपल है, सिंपल, कि आर आपका मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है, तो उस केस में ग्रेटेस्ट हाइट कितना होगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, वो वाला क्वेश्चन मैंने डाला है यहाँ पे। ठीक है, वो वाला क्वेश्चन भी है, लेकिन पहले ये सिंपल है कि अगर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आर है तो कितनी हाई, कितनी ऊपर बॉल गई होगी। ठीक है, सॉरी फॉर कंफ्यूजन अगर आप कंफ्यूज हो गए तो यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो हमने बॉल को थ्रो किया है कुछ इस तरीके से। अच्छा, R/4 आंसर आ गया है ग्रीष्मा का। ठीक है, बॉल को हमने कुछ इस तरीके से थ्रो किया है, बॉल यहाँ पे गई है, सच दैट R इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब थीटा हमारा होगा 45, है ना। सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो रेंज का फॉर्मूला होता है U स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब मैक्सिमम ये कितना होगा, जब हमारा थीटा हो जाएगा 45 डिग्री, राइट, मतलब ये हो गया U स्क्वायर बाई जी, क्योंकि साइन 2 थीटा साइन 90 हो गया और साइन 90 की वैल्यू 1 है। सो ये तो हमारा मैक्सिमम रेंज हो गया। ग्रेटेस्ट हाइट उसने कितनी अचीव की होगी, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगाना है, बिल्कुल बेसिक, है ना। सो एच मैक्स R/4 आंसर आया ना आपका, देखते हैं, चलो सही होगा। एच मैक्स कितना है, एच मैक्स आपका आएगा U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक, अब बस आपको क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा है साइन 45 विच इज 1/√2, यहाँ पे लिख भी देते हैं, चलो बाकी बच्चों के लिए, साइन 45 इज 1/√2, पुट कर दो यहाँ पे। सो U स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर 45 विच विल बी 1/2 डिवाइडेड बाई 2g, सो दिस इज कमिंग एज U स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4g। ठीक, अब U स्क्वायर बाई जी क्या है, देखो U स्क्वायर बाई जी आर मैक्स है, तो इसमें पुट कर देते हैं। वेरी गुड ग्रीष्मा, सारे आंसर सही दे रहे हैं आप, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। ठीक है, सो यहाँ पे आप U स्क्वायर बाई जी को लिख सकते हैं आर मैक्स, तो ये हो जाएगा आपका एच मैक्स इज इक्वल टू आर मैक्स बाई 4, या R/4 सिंपली, आर मैक्स बाई 4 नहीं, इसको R/4 लिखता हूँ। वैसे यही आर मैक्स भी है, छोड़ दो इसको। तो इस केस में समझ आया, ये आपने तो आंसर सही दिया, तो ऑब्वियस सी बात है आपको समझ आया। बाकी लोग कमेंट क्यों नहीं कर रहे यार, ज्यादा लोग आज। चलो ठीक है, ये भी समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर जल्दी से मूव ऑन करते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट को डबल कर दिया जाए तो मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी। आपको ये बताना है कि पिछली वाली मैक्सिमम हाइट से नई वाली मैक्सिमम हाइट कितनी बड़ी हो जाएगी अगर हमने टाइम ऑफ फ्लाइट को डबल कर दिया। ठीक है, मैं बस यहाँ पे दोनों के फॉर्मूलाज लिख देता हूँ तब तक। ठीक है, यस ग्रीष्मा इज डैबिंग। चलो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u साइन थीटा बाई जी, राइट। और मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो भी लिख देते हैं, ये होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, राइट। सो ये दोनों हमारे फॉर्मूलाज हैं। बोला गया टाइम ऑफ फ्लाइट डबल कर दो तो मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा। सब आई एम वेटिंग फॉर यू, थोड़ा सा सोचें और जवाब दें। क्या करेंगे, सबसे पहले तो ऐसा करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट और एच मैक्स के बीच का रिलेशन निकाल लेते हैं, है ना। रिलेशन आ जाएगा, फिर बस हम लोग देख लेंगे किस तरीके से क्या हो रहा है।
चलो तो कैसे निकालेंगे रिलेशन, देखो टी का फॉर्मूला गिवन है, एच मैक्स का फॉर्मूला गिवन है, तो इनका रिलेशन निकालने के लिए देखो थीटा हमें कैंसिल आउट करना पड़ेगा, वी डोंट वांट दिस थीटा, है ना। एंड यू भी गिवन नहीं है तो हमें यू भी नहीं चाहिए, तो ऐसा करते हैं मैं टी स्क्वायर, अच्छा ये ग्रीष्मा ने आंसर दे दिया, एच मैक्स इज 4 टाइम्स, जल्दी से सॉल्व कर लूं मैं फिर। चलिए, सो मैं जल्दी से, वैसे आपका आंसर सही है ग्रीष्मा, वेरी गुड। सो जल्दी से मैं यहाँ पे टी स्क्वायर लिखता हूँ, टी स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 4u² साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर, ये हो जाएगा, राइट। और एच मैक्स तो इतना है ही, तो यहाँ पे देखिए इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैं यहाँ से ले लेता हूँ, देखो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी टी स्क्वायर जी स्क्वायर बाई 4, ठीक है। ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करने वाला हूँ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में, ठीक है। सो या आप डिवाइड भी कर सकते थे, फिर भी आपको सेम ही आएगा जिस भी तरीके से आपने किया हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एच मैक्स आपका कितना हो जाएगा, एच मैक्स हो जाएगा आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं डालूंगा ये टी स्क्वायर जी स्क्वायर बाई 4, ठीक है। एंड डिवाइड हो रहा है यहाँ पे 2g, ऐसे, ठीक है। सो देखो हमारे पास इक्वेशन क्या आ रही है, ये g इस g को मार देगा और ये हो जाएगा आपके पास एच मैक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर जी बाई 8, ये है आपके पास रिलेशन। तो यहां से देखिए g और 8 तो कांस्टेंट है, राइट, ये g और ये 8 तो कांस्टेंट है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, हम बोल सकते हैं कि एच मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, है ना। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है कि टाइम ऑफ फ्लाइट डबल हो गया है, तो ये डबल हो जाएगा तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, है ना, सिंपल। नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं h1 बाई एच टू मैक्स इज इक्वल टू t1 स्क्वायर बाई t2 स्क्वायर, यहां से भी आपको सेम आ जाएगा, सेम रिलेशन आएगा, ठीक है। सो वी कैन सिंपली से दैट मैक्सिमम हाइट एच मैक्स विल बिकम 4 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एच मैक्स आपका कितना हो जाएगा, एच मैक्स हो जाएगा आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं डालूंगा ये टी स्क्वायर जी स्क्वायर बाई 4, ठीक है। एंड डिवाइड हो रहा है यहाँ पे 2g, ऐसे आपने भी ऐसा ही किया होगा, जल्दी से बताइए, आपने भी ऐसा ही किया है ना, सही है, समझ आ गया। चलिए तो एक और क्वेश्चन करते हैं, ये देखते हैं ये क्या है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि अ पर्सन कैन थ्रो अ स्टोन टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ एच, एक बंदा है, एक आदमी है, लड़का है, जो भी है, ठीक है, उसने क्या किया है, एक पत्थर है, उसको कितनी दूर फेंक सकता है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ एच तक वो फेंक सकता है। तो आपको बताना है कि अगर उसको ग्रेटेस्ट हाइट सबसे ज्यादा ऊंची फेंकनी हो तो वो कितनी दूर फेंक सकता है, कितना ऊंचा फेंक सकता है। समझ गए क्वेश्चन को, क्वेश्चन समझ गए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि पहले तो आप ये देखिए उस क्वेश्चन में गिवन है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ एच तक फेंक सकता है, राइट। सो रेंज का फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूं यहाँ पे, क्या होता है रेंज का फॉर्मूला, रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यही होता है रेंज का फॉर्मूला, राइट। अब देखो अगर रेंज को आपको मैक्सिमम होना है, अगर आप चाहते हैं, इफ यू वांट, गई, ठीक है। सो इफ यू वांट रेंज टू बी मैक्सिमम थीटा शुड बी 45 डिग्री, है ना। इफ यू वांट रेंज टू बी मैक्सिमम, राइट, सो इन दैट केस योर थीटा शुड बी 45 डिग्री। तो कितना हो जाएगा मैक्सिमम रेंज, वो एच दिया हुआ है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, देखो यहाँ पे हेलो मनोज कुमार, वेलकम टू माय क्लास, जल्दी से यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो क्या होगा देखो, रेंज मैक्स जो है उसकी वैल्यू दी हुई है h, एंड दिस विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर, देन साइन 45 इंटू टू साइन 90 हो जाएगा जो कि 1 है, सो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी, आई गेस ग्रीष्मा इज सॉल्विंग, है ना। सो h हो गया आपका यू स्क्वायर बाई जी। अब बोला गया है कि कितनी मैक्सिमम हाइट तक वो उसको फेंक सकता है, तो मैक्सिमम हाइट में फेंकने के लिए उसको बॉल कैसी फेंकनी पड़ेगी, जल्दी से बताओ, उसको बॉल वर्टिकल या फेंकनी पड़ेगी, है ना। या तो आप खुद से ऐसे समझ आइए, नहीं तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जो एच मैक्स का फॉर्मूला है वो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, है ना। सो फॉर हाइट टू बी मैक्सिमम, अगर प्रोजेक्टाइल में आपको मैक्सिमम हाइट चाहिए तो साइन थीटा कितना होना चाहिए, ये मैक्सिमम होना चाहिए, राइट, मतलब थीटा शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। सो एच मैक्स आपका आएगा यू स्क्वायर बाई 2g, ये सबको समझ आया, ठीक है, थीटा 90 होना चाहिए। तो देखिए एच कितना है, यू स्क्वायर बाई जी तो हमारा एच ही है, तो यहाँ पे यू स्क्वायर बाई जी आपका एच हो जाएगा, तो वेरी गुड ग्रीष्मा, सेम आंसर एच बाई 2। तो मैक्सिमम हाइट जितनी दूर ये बॉल को फेंक सकता है वो है एच बाई 2, ये भी लिख सकते हैं, सो दिस इज द ग्रेटेस्ट हाइट
है ना, टू विच ही कैन रो। इंदास, इजी है ना। चलो वेरी गुड। चलिए और जल्दी से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बस हमारे पास 15 मिनट बचे हैं क्लास खत्म करने के लिए, एक्चुअली इवन लेस देन दैट। जल्दी से देखिए क्या है भैया ये क्वेश्चन। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ अ वेलोसिटी v सो दैट रेंज ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज ट्वाइस द ग्रेटेस्ट हाइट। आपने किसी पार्टिकल को इस तरीके से फेंका है v वेलोसिटी से सच दैट रेंज जो है वो ग्रेटेस्ट हाइट मतलब एच मैक्स के डबल है। ठीक है, सो यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूं मैं पहले। जो रेंज है दैट इज ट्वाइस द मैक्सिमम हाइट, ये गिवन है उस क्वेश्चन में। ठीक है, आपको रेंज निकाल देनी है इन टर्म्स ऑफ v एंड g। व्हाट इज g? g इज ऑब्वियसली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए ग्रीष्मा लग जाओ काम पे, सॉल्व करना शुरू कर दो। एंड बाकी लोग कहाँ हैं? कोई नहीं कमेंट कर रहा, बस ग्रीष्मा ही सॉल्व कर रही है सारे आंसर्स आज। फॉर्मूला पुट कर देते हैं। देखो जो भी आपको इक्वेशन दी हुई है, आपको जो चीजें पता है वो आप यहाँ पे पुट कर दो, आपको आधा क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो देखो रेंज का फॉर्मूला, रेंज हमें बताना है इन टर्म्स ऑफ v एंड g। तो यहाँ पे रेंज का फॉर्मूला देखो लिख देता हूँ। रेंज होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, ये रेंज होता है हमारा, है ना। एच मैक्स होता है मेरा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। ठीक है, सो देखिए ये g इस g को कैंसिल करेगा, ये 2 इस 2 को कैंसिल करेगा, ये u स्क्वायर इस u स्क्वायर को कैंसिल करेगा। अरे तो बचा क्या? साइन टू थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अरे कुछ और कैंसिल आउट करते हैं। ऐसा करते हैं, साइन टू थीटा को मैं लिख देता हूँ 2 साइन कॉस, है ना, यूजिंग दिस मैथ्स आइडेंटिटी। तो अच्छा नहीं, ये तो पिछले क्वेश्चन का आंसर दिया ग्रीष्मा ने। ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा? देखो साइन थीटा, ये एक स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो यहाँ से वैल्यू आ रही है, हमें tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, हमें एंगल मिल जाएगा, है ना। सो देखो ये cos थीटा को मैं नीचे ले जाता हूँ, सो हमारे पास आ गया tan थीटा इज इक्वल टू 2। कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब हमें बताना है रेंज इन टर्म्स ऑफ वी एंड जी। तो रेंज का फॉर्मूला तो हमें पता है, तो हमें बस उसमें ये साइन थीटा वाला टर्म खत्म कर देना है। सो रेंज का जो फॉर्मूला था वो था यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, या मैं बेटर इसमें ये वाला यूज करता हूँ। क्यों मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ वो भी आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ यू स्क्वायर इंटू टू साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। क्यों मैंने ये वाला यूज किया? ये देखो हमें tan थीटा की वैल्यू पता है, इस tan थीटा से हम जल्दी से sin थीटा और cos थीटा निकाल सकते हैं। यानी ग्रीष्मा का आंसर आया 4v स्क्वायर बाई 5g। वेरी गुड, लेट्स वेरीफाई दिस। मुझे आंसर तो नहीं पता है, लेकिन जल्दी से सॉल्व करके आंसर निकाला जा सकता है। ठीक है, चलो तो अब मैं यहाँ पे आराम आराम से करके ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, सो tan थीटा 2 है। जो भी बच्चे इसमें थोड़ा नहीं समझ पा रहे हैं आराम से देखें। ठीक है, सो देखो हमने ये ट्राइंगल बनाया जिसमें ये जो थीटा है, ये थीटा मान लिया मैंने। tan थीटा 2 है, tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, सो देखिए ये आपका परपेंडिकुलर है, तो मान लेता हूँ परपेंडिकुलर 2 है तो बेस 1 हो जाएगा, सो दैट tan थीटा इज 2/1 2। और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया आपका रूट 5। क्लियर है भाई? ठीक है, तो यहां से आप साइन थीटा की वैल्यू अब आप लिख सकते हैं। साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज 2 बाई रूट 5, एंड कॉस थीटा कितना हो गया है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज 1 बाई रूट 5। सो जल्दी से मैं बस वैल्यूज पुट करता हूं और देखते हैं मेरा एंड ग्रीष्मा का आंसर मैच करता है कि नहीं। आई होप आई ट्रस्ट ग्रीष्मा की इस बार उसने सही आंसर दिया होगा, क्योंकि सारे आंसर सही दे रही है, बिल्कुल मजेदार। ठीक है, तो देखिए 2 यू स्क्वायर साइन थीटा की, अच्छा बाई जी भी लिख देता हूँ चलो, एंड साइन थीटा की जगह मैं लिखूंगा यहाँ पे 2/√5, एंड कॉस थीटा की जगह मैं लिखूंगा यहाँ पे 1/√5। तो यहाँ से देखो ये कितना हो गया? रूट 5 इंटू रूट 5 5 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, सो दिस विल बिकम 4u स्क्वायर बाई 5g। यही आंसर है। वेरी गुड। u और यहाँ पे एक्चुअली v दिया हुआ था तो आपने 5v स्क्वायर लिखा। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। ठीक है भाई, तो ये भी हमारा हो गया है। चलो वेरी गुड, किसी को कोई डाउट नहीं होगा आई गेस इसमें। चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से। क्या है क्वेश्चन? अरे ये तो बहुत बेसिक है, कर लेंगे, चलो फिर भी कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन कैसा भी हो कैसा भी लगे, करना चाहिए, करने से ही प्रैक्टिस होती है ना। सो अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u सच दैट इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम वर्टिकल हाइट्स आर सेम। ऐसे फेंका गया है कि उसका हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम वर्टिकल हाइट सेम है। आपको बताना है कि मैक्सिमम हाइट कितनी है। मतलब सिंपली बोला गया है कि रेंज इज इक्वल टू एच मैक्स। जल्दी से बस पुट कर दो, है ना। फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन। आप यहाँ पे जो जो चीजें दी हुई हैं वो चीजें लिख देंगे। रेंज का फॉर्मूला लिखेंगे यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। एच मैक्स का फॉर्मूला लिखेंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g।
ये दोनों इक्वल है तो भैया काट दो, जी जी ने काट दिया, यू स्क्वायर ने यू स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, इस साइन थीटा ने इस स्क्वायर को कैंसिल कर दिया। सो हमारे पास जो वैल्यू आएगी देखिए, ये टू जाएगा हमारा उधर, ठीक है, जो डिनोमिनेटर वाला टू है इसको मैं भेज देता हूँ इधर, और ये कॉस थीटा नीचे आ जाएगा। सो आपके पास आएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा विच इज tan थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू टू। ठीक है, सो हमसे पूछा गया एच मैक्स कितना है, तो फिर से वही काम करते हैं भैया, tan थीटा टू किसके लिए होता है ये भी निकाल लो फिर से, अभी अभी हमने देखा था, राइट। कोई गड़बड़ी नहीं किया ना मैंने, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, एंड ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं है। तो यहाँ पे देख लो tan थीटा टू है, मतलब अगर ये थीटा है तो ये टू है, ये वन है, ये रूट फाइव है। यहाँ से हमें एच मैक्स अब निकालना है, तो एच मैक्स निकाल लेते हैं, चलो जल्दी से। फॉर्मूला में फिर से लिख देता हूँ, तो एच मैक्स मेरा हो जाएगा कितना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। साइन थीटा कितना है यहाँ से, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, टू बाई रूट फाइव, तो यू स्क्वायर एज सच, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा टू बाई रूट फाइव का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा फोर बाई फाइव, एंड डिवाइडेड बाई टू जी, टू टू जा फोर, ये मेरा टू यू स्क्वायर बाई फाइव जी आ रहा है ये तो, और ये आपका आ रहा है एट यू स्क्वायर बाई सेवनटीन जी। कुछ गड़बड़ है क्या ग्रीष्मा? हम्म, कुछ गड़बड़ है क्या ग्रीष्मा, चेक करना जरा, फिर से मैं भी चेक कर लेता हूँ। ठीक है, गलती तो किसी से भी हो सकती है, लेकिन आई होप मैंने सही किया। आप भी ग्रीष्मा अपना सोल्यूशन चेक करें। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेंज इज इक्वल टू एच मैक्स, यही गिवन था ना, हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, साइन टू थीटा, अरे यहाँ पे टू मिस हो गया है, वेरी गुड, यहाँ पे गड़बड़ी हो गई है, मेरे से ही गड़बड़ी हो गई है, सही गड़बड़ी हो। चलो, तो यहाँ पे हमारा होगा एक टू इधर आएगा, है ना, क्योंकि साइन टू थीटा को मैंने टू साइन थीटा कॉस थीटा लिखा है, तो ये टू ऊपर जाएगा तो tan थीटा आपका आएगा फोर, तो ये फोर हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, अरे 17 आ गया ये तो, वेरी गुड ग्रीष्मा, यार मजा आ गया आज तो। ये आपका आ गया 17 ग्रीष्मा, सलाम, ठीक है, गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने, ये रूट 17 आ गया, ठीक है। तो tan थीटा फोर था, ये तो सही गिवन है, यहाँ पे मैं थोड़े करेक्शंस कर देता हूँ, वरना बाद में जो बच्चे देखेंगे वो परेशान हो जाएंगे बेचारे, ये क्या कर दिया सर ने ब्लंडर, है ना। तो tan थीटा फोर है, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि साइन थीटा इज फोर बाई रूट 17, यहाँ पे जब आप पुट करेंगे तो आपके पास वही आंसर आएगा जो ग्रीष्मा ने बोला, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, ऐसे ही मजा आता है, चलो। चलो, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप लिखेंगे 16 डिवाइडेड बाई 17, इसको आप टू जी से डिवाइड करेंगे, ये आपके पास 8 हो गया, सो ये 8 यू स्क्वायर बाई 17 जी, वेरी गुड, सेम एज दैट ऑफ योर्स, वेरीफाइड, ठीक है। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग, आई गेस यही वाला कर लो, चलो यही क्वेश्चन कर लेते हैं। स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज रूट थ्री बाई टू टाइम्स द इनिशियल स्पीड। जो उसकी मैक्सिमम हाइट पे प्रोजेक्टाइल की जो स्पीड है वो कितनी है, वो है अपने मैक्सिमम हाइट पे जो स्पीड है वो रूट थ्री बाई टू टाइम्स है उसकी इनिशियल स्पीड से। अगर रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पी टाइम्स द मैक्सिमम हाइट, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, तो ये भी ग्रीष्मा सॉल्व करिए जल्दी जल्दी से जरा, मैं तब तक यहाँ पे जो गिवन वैल्यूज है वो लिख देता हूँ, ठीक है। प्रोजेक्टाइल जो होगा यहाँ पे हल्का सा साइड में बनाते हैं, ठीक है। कुछ मान लेते हैं कि यहाँ पे थ्रो किया गया है v स्पीड से, ठीक है, इस तरीके से किसी एंगल थीटा पे थ्रो किया गया है, तो मैक्सिमम हाइट पे हमें पता है, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, स्पीड होती है v cos थीटा, ठीक है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्पीड। तो बोला गया है कि मैक्सिमम हाइट पे जो स्पीड है वो रूट थ्री बाई टू टाइम्स द इनिशियल स्पीड है, मतलब v cos थीटा इज रूट थ्री बाई टू टाइम्स ऑफ v। तो यहां से तो हमें भैया सिंपली cos थीटा की वैल्यू रूट थ्री बाई टू आई, किस एंगल के लिए cos थीटा रूट थ्री बाई टू होता है, ये होता है आपका 30 डिग्री के लिए, तो हम यहां से लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। चलो, एक बात तो ये समझ आई। फिर बोला गया रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज p टाइम्स द मैक्सिमम हाइट। चलो, सो रेंज इज इक्वल टू p टाइम्स, बीच में का आंसर आया फोर बाई रूट थ्री, रेंज इज p टाइम्स द मैक्सिमम हाइट, तो रेंज का फॉर्मूला लिख देते हैं। रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, दिस इज इक्वल टू, p को अलग कलर से डिनोट करूंगा अभी मैं तो, लेट्स चेंज द कलर, p टाइम्स द मैक्सिमम हाइट, एंड मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, मैक्सिमम हाइट भी लिख देते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। हालांकि भी नो थीटा, लेकिन कुछ कैंसिल आउट कर देते हैं, बाद में निकालेंगे। चलो, तो सारी चीजें यहाँ से हम काट देते हैं, जी ने जी को कैंसिल आउट कर दिया, इस यू स्क्वायर ने इस यू स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दिया, साइन थीटा ने इसको कैंसिल कर दिया। सो आपके पास फिर से क्या आया, टू कॉस थीटा इज इक्वल टू पी साइन थीटा बाई टू, या
मैं बोल सकता हूं कि P, ये 2 को नीचे ले आऊंगा तो ये हो जाएगा P tan थीटा बाई 4 इज इक्वल टू 1। अब tan थीटा की बस वैल्यू डाल देनी है यहाँ पे। अच्छा, ये 4√3 आपने बोला है ना, ठीक है। tan थीटा कितना होता है भाई? तो tan 30 हमारा होता है 1/√3। ये 30 डिग्री है, ठीक है। tan थीटा ये 30 डिग्री है, सो tan थीटा इज 1/√3 पुट करेंगे यहाँ पे। सो 1/√3 एंड P की वैल्यू आपने जैसा बोला वैसा ही हो गया 4√3। वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ tan थीटा इज 1/√3, सो दिस विल बिकम P divided by 4√3 is equal to 1, or the value of P is 4√3। तो नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, उस टॉपिक में हम देखने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। फिर जब हम आगे इसको देखेंगे तो उसमें हम ये भी समझेंगे कि दो प्रोजेक्टाइल्स के बीच का रिलेटिव मोशन कैसे होता है। विल ट्राई टू डू क्वेश्चंस लाइक मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा दो मूविंग ऑब्जेक्ट्स के बीच में, है ना। वैसे क्वेश्चंस भी करेंगे कि चोर के पीछे पुलिस भाग रही है, कैसे पुलिस पकड़ सकती है, राइट। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं कि आपने एक बॉल को इधर से फेंका किसी एंगल पे, दूसरी बॉल को उधर से फेंका किसी एंगल पे, क्या ये दोनों बॉल्स हवा में कहीं पे मीट करेंगी? मीट करेंगी तो कहाँ मीट करेंगी? क्या कंडीशन होना चाहिए? कितनी देर में मीट करेंगी? ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, राइट। सो आज की क्लास में इतना ही। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट बढ़िया रहेगा। थोड़ा सबको पढ़ना चाहिए। अगर अच्छे से आपको समझ आ रहा है सब कुछ तो बेटर है कि आप इसको शेयर करें, राइट। चलिए, तो आज की क्लास एंड करते हैं यहाँ पे। टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे। इन इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं? मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, डूब के मर जाएंगे। ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा। आशा